आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्री राम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BV जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबरई 242 किलोमीटर्स का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबरई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज इन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है, वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा। दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3 से 4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BVG रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298 रुपए 80 पैसे से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, DBT, UPI, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्री राम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ी, 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।